एस ऑर्बिटल क्या होगा, सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा, सबसे ज्यादा उसमें भाग लेगा सिरल्डिंग इफेक्ट के अंदर। और इसी वजह से क्या होता है कि जब आपने अगर शेप देखी तो जो एस होता है, एस ऑर्बिटल होता है, वो न्यूक्लियस के सबसे पास होता है, फिर उसके बाद पी आता है और डी आता है, एफ आता है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एस पी डी एफ हो गया। तो अब आप इसमें देखोगे, जैसे हम मान लेते हैं एन इज इक्वल टू थर्ड पे, ठीक है, एन इज इक्वल टू थर्ड पे हमारे पास कौन कौन से होंगे, 3s 3p एंड 3d, ठीक है, ये तीन ऑर्बिटल्स होते हैं। अब इसके अंदर जो सबसे ज्यादा नजदीक होगा वो कौन सा होता है, 3s होता है, जिसकी सबसे लोअर एनर्जी होती है, मतलब सबसे ज्यादा करीब होता है न्यूक्लियस के। फिर उसके बाद 3p होता है एंड देन फिर क्या होता है, 3d होता है। क्यों होता है, 3s में सबसे ज्यादा सिल्डिंग इफेक्ट होता है, ठीक है, मान लिया, ठीक है। सिल्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या होगा कि जो ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर रिपेल कर रहा है, बट आउटर जो सेल के इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर धक्का लगा रहे हैं, अंदर से न्यूक्लियस खींच रहा है इसको, तो जो सबसे ज्यादा सिल्डिंग इफेक्ट होगा वो कौन सा होगा, एस के ऊपर, मतलब सबसे ज्यादा जो करीब जाएगा न्यूक्लियस के वो कौन सा जाएगा, एस। फिर उसके बाद कौन जाएगा, पी डी एंड एफ। सेम चीजें पेनिट्रेशन की केस के अंदर मान सकते हो कि जो आउटर इलेक्ट्रॉन के, आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके अंदर क्या हो रहा है, सबके ऊपर सिल्डिंग इफेक्ट लग रहा है, ठीक है। अब सबके ऊपर अगर सिल्डिंग इफेक्ट लग रहा है तो सबके सब क्या हो, एक लाइन में खड़े होने चाहिए। बट उसमें क्या होता है, उसमें भी एस सबसे आगे होता है। एस क्या बोलता है कि मेरे ऊपर सिल्डिंग इफेक्ट लग रहा है बट मैं उसको थोड़ा कम कर सकता हूँ, तो थोड़ा और आगे जाता है, ठीक है। जब पेनिट्रेशन की बात होती है, मान लो